अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता-हंसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे ही याद करते रहें। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई आप लोग फ़ीस से कैसे कमा सकते हो? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं कि यार फ़ीस से कैसे हम कमा सकते हैं? यानी कि आप किसी कॉइन के अंदर ट्रेड लेंगे और आपको ट्रेड की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि एक्सचेंज जो है वो आपको फ़ीस पे करेगी। आप मेरी बात समझें कि हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें फ़ीस देनी पड़ती है, राइट? तो अब क्या होगा कि आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखोगे और समझोगे, मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप बिना सोचे समझे और ज़्यादा लालच करेंगे तो फिर आप अपना पैसा गँवा सकते हैं, ठीक है? पहले ये वार्निंग याद रखिए। और अगर सेफ एंड स्टडी खेलेंगे तो आप लोगों को एक्सचेंज फ़ीस पे करेगा, आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये लॉजिक अ, समझेंगे क्या होने वाला है, किस तरीके से होगा और ये सारी चीज़ें समझेंगे। मैं आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दूँगा, लाइव मैं ब बताऊँगा कि भाई किस तरीके से हम फ़ीस ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है, एंड तक ज़रूर देखना है। आपको याद होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले एक कॉइन के बारे में बताया था, नोबडी, जो कि 0.015 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और ये ऑलमोस्ट 0.013 पे चला गया था। अब यहाँ पे पंप हो रहा है और अभी 9% का इसने डी का पंप दिया और डेफ़िनेटली उस टाइम से जाके अभी तक अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में देखो तो 300% का इसने पंप दिया। तो इस चीज़ को हम साइड करते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि फंडिंग फ़ीस जो होती है, वो फंडिंग फ़ीस आप एक यहाँ पर नोटिस करेंगे कि माइनस में है और माइनस में होने के बावजूद आप एक और चीज़ देखें, 0.50%, ठीक है? अब 0.50% ये फंडिंग फ़ी चार्ज कर रहे हैं और उसी के साथ हर 2 घंटे के बाद आप ये देखें कि हर 2 घंटे के बाद 0.50% चार्ज कर रहे हैं। अब बनिस्बतन इस कॉइन के मैं आपको बिटकॉइन का ही अगर चार्ट दिखाऊँ और अगर बिटकॉइन के ही फंडिंग फ़ी के बारे में बात करें या किसी और कॉइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर बिटकॉइन की फंडिंग फ़ी जो है वो प्लस में है। अब प्लस 0.01% है, ठीक है? अब इसको भी आपने देखना है ध्यान में कि बिटकॉइन की फंडिंग फ़ी प्लस में है और नोबडी कॉइन की फंडिंग फ़ी जो है वो माइनस में है, ठीक है? और इसमें इसकी बहुत कम है, 0.01% इसकी फंडिंग फ़ी है और उसकी 50% उसकी जो है वो फंडिंग फ़ी है। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चले जाएँ इथेरियम के अंदर और इथेरियम में आप यहाँ पर देखें तो इसकी भी फंडिंग फ़ी प्लस में है, ठीक है? और इसकी बहुत माइनस 0.0067% जो है वो आपको फंडिंग फ़ी और वो 8 घंटे का साइकिल है, ठीक है? अब 8 घंटे का साइकिल है और फंडिंग फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? अब वो रीज़न ये है कि इसकी लेवरेज बहुत ज़्यादा है, 500x एमएक्सी के अंदर है, तो इसलिए फंडिंग फ़ी बहुत कम है, लेकिन लेवरेज के साथ आपको फंडिंग फ़ी में जो रियायत है वो मिल जाती है, ठीक है? अब हम समझते हैं कि फंडिंग फ़ी का फंडा क्या है, ठीक है? अब फंडिंग फ़ी का फंडा ये होता है, मैं आपको बताऊँ कि जब भी आप यहाँ पर देखो कि प्लस का आइकन है, ठीक है? अब प्लस का आइकन है, तो इसका मतलब होता है कि जिन लोगों ने लॉन्ग किया है, ठीक है? जिन लोगों ने लॉन्ग किया है ना, वो फ़ीस पे करेंगे किसकी? वो फ़ीस पे करेंगे जो शॉर्ट करके बैठे हैं, ठीक है? जैसे कि एक बंदे ने लॉन्ग जो है वो ओपन किया, ठीक है? अब लॉन्ग में जो यहाँ पर ओपन करने के बाद यानी कि लॉन्ग लगाया उसने, बाय किया यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड में, तो 500x के साथ $30 भी लगाए तो उसकी जो फ़ीस बनेगी वो एक ट्रेड में कम से कम जो है वो $5-6 बनेगी, ठीक है? अब ये वाली जो फ़ीस है, ये लॉन्ग करने के ऊपर हाई है। तो अब वो फ़ीस जो है अगर बनिस्बतन मैं आपको ये बताऊँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा एक दोस्त है, उसने इथेरियम को लॉन्ग किया 500x से, ठीक है? और उसने लगाए $30 और उसकी फ़ीस बनी कितनी $7, ठीक है? अब $7 उसकी फ़ीस कट गई, प्लेटफ़ॉर्म ने काट ली
और मैं हूँ, मेरा दोस्त ने लॉन्ग किया, मैंने शॉर्ट ओपन किए और मैंने भी सेम $30 की शॉर्ट ओपन की है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो प्लस वाला है, प्लस मतलब जो बायर्स या लॉन्ग करने वाले हैं वो फीस पे करेंगे जिन्होंने शॉर्ट किए। तो वो मेरा दोस्त क्या करेगा कि मुझे पे करेगा, जो फीस है वो एक्सचेंज मुझे इससे लेके मुझे देगी कि भाई इसने लॉन्ग किया था तो इससे फीस हम लेके आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने शॉर्ट किया। ठीक है। अब सीन ये होता है कि हमेशा फंडिंग फ़ी जो है इस तरीके से काम कर रही होती है एक्सचेंजेस पे कि जो कॉइन डंप हो रहा होता है उसको वो लगाएंगे प्लस में। ठीक है, कि यार उसको लगाएंगे प्लस में कि यार जिन्होंने इसको बाय किया है, ठीक है, और वो जो है फीस पे करेंगे क्योंकि डंप गया है तो अब पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की, तो वहाँ से फीस लेंगे। और जिन्होंने जो डंप है, ऑलरेडी डंप हो चुका है कॉइन, उसको शॉर्ट करेंगे तो वो वहाँ से शॉर्ट होने का जो है इंतज़ार तो नहीं होगा, ज़्यादा लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज क्या करती है कि आपको अगर जो इंतहाई डंप हुआ हुआ कॉइन है उसके ऊपर क्या करती है कि भाई आप अगर मज़ीद शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन करोगे तो हम आपको फ़ीस देंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा लॉजिक ये है कि एक्सचेंज चाहती है कि जो डंप हुआ हुआ कॉइन है उसको आप मज़ीद शॉर्ट करें और हम आपको फ़ीस देंगे। और अगर वो कॉइन वापस से ऊपर चला गया क्योंकि एक सपोर्ट या फिर अपने एक लोएस्ट जोन से ऊपर वापस से रिवर्सल हो गया तो आपको फ़ीस देने के बावजूद भी आपको जो है वो लिक्विडेट किया जा सकता है। राइट, कि भाई आप फीस तो आपको दे रहे हैं, वो प्लस में आ रही है, लेकिन आपने जो एक्स्ट्रा लेवरेज लेके ऊपर जो आपने पैसे लगाए थे वो फिर एक्सचेंज आपसे ले लेगी, यानी कि आप लॉस करोगे अल्टीमेटली। तो एक्सचेंजेस का मेन मोटो तो नहीं होता है वो खुद इनसाइड अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी वॉलेटाइल कॉइन में तो वो हो सकता है, बाकी जो है वो इस तरीके का काम कर रहा है कि उल्टा चलता है। समझ लो कि अगर कॉइन डंप कर रहा है तो उसकी फंडिंग फी जो है वो प्लस में होगी, अगर पंप कर रहा है तो उसकी नेगेटिव में डाल देंगे। तो ये चीज़ है कि भाई अब एक कॉइन है, समझो कि कॉइन कितना पंप करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एक कॉइन जो है वो 10 सेंट से उठा और 10 सेंट से उठने के बाद वो 40 सेंट पे चला गया और 40 सेंट पे जाने के बाद वो कॉइन, अब आप मुझे बताएं कि 40 सेंट से कितना ही पंप कर लेगा, अब दम तो आएगा। तो एक्सचेंज चाहेगी कि भाई अब नेगेटिव में जो फंडिंग फ़ी है वो लगाने के बाद वो चाहेगी कि भाई आप अगर इसको यहाँ से भी लॉन्ग करते हो तो मैं यहाँ से आप लोगों को जो है ना वो जो शॉर्ट किया है वो लोगों ने उनसे फीस लेके आपको दूंगा। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। अब इस रिस्क को कैसे कम करना है और फंडिंग फ़ी कैसे लेनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं इंशाल्लाह इसमें थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो लेकिन वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे नोबडी कॉइन, अब नोबडी कॉइन के ऊपर ऑलरेडी पंप कर चुका है, काफ़ी डबल प्राइस में चला गया है, यानी कि 0.0 यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 3 था। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो सेम है कि भाई जहाँ से पंप किया, अगर यहाँ पर हम चार्ट भी देखें 24 आवर्स का, तो अगर यहाँ पर देखें हम इसकी प्राइस तो काफ़ी इसने पंप कर दिया है। ठीक है, अब ये काफ़ी देखें यहाँ पर 0.017 24 आवर्स में और 0.00247 पे चला गया। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा पंप कर चुका है, बट तो क्या हुआ, अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यार मैंने सिर्फ और सिर्फ $5 लगाए। ठीक है, अब ट्रिक देखें, मैंने सिर्फ $5 लगाए और $5 लगाने के बाद क्योंकि इसके एनालिसिस मेरे पास थे पहले से ही कि यार ये काफ़ी ऊपर पंप करेगा, आई नो दैट, मैंने आप लोगों को भी बताया था। मैंने क्या किया कि इस कॉइन को $5 से इसको लॉन्ग किया विद 50x लेवरेज। अब लेवरेज में मैं जब इसको लॉन्ग करके बैठा हूँ तो यहाँ पर जो फंडिंग फ़ी थी, यहाँ पर मैंने देखा कि यार ये फंडिंग फ़ी भी नेगेटिव है, यानी कि जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो पे करेंगे मुझे फंडिंग फ़ी भी। तो हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद अगर मुझे फ्री में $1-2 आ रहे हैं तो क्या चाहिए। ठीक है, तो 24 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे तो $12 तो वैसे ही मेरे बने होंगे। और मज़ीद उससे सोने पे सुहागा ये कि मज़ीद अगर ये कॉइन पंप करेगा तो मुझे और प्रॉफिट हो जाएगा। उसमें ट्रिक ये है कि आप लोग अगर इस तरीके से कमाना चाहते हो हाईली वॉलेटाइल कॉइन के अंदर जिसकी फ़ी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गई है, इवन कि जब ये इसकी डिमांड या ज़्यादा वॉलेटाइल होना स्टार्ट हो जाता है तो फंडिंग फ़ी 1%, 1.20, 1.70 पे चली जाती है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इसको
लॉन्ग किया, लॉन्ग करने के बाद 300% का मुझे अभी प्रॉफिट चल रहा है, यानी कि $14, $15, कभी 19, कभी $20 चल रहे हैं। तो अब मेरी लिक्विडेशन प्राइस देखिए, मेरी लिक्विडेशन प्राइस है 0.007, यानी कि 1 सेंट भी मेरी लिक्विडेशन प्राइस नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम भी देखूँ, तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर जाके मुझे कहीं न कहीं जो है इसका लिक्विडेशन प्राइस आ रही है, इस रेंज में। अब अगर इस रेंज में है तो इसका ऑल टाइम लो ही यही है, ठीक है? तो अभी के लिए कि ये पंप हो रहा है 9 सेंट पे, ऑलरेडी इसने अपना हाई दिया हुआ है और अभी ऑल टाइम लो प्राइस से हमने इसको लॉन्ग किया हुआ है। तो यहाँ पर आना थोड़ा-सा मुश्किल है। अब थोड़ा-सा मुश्किल है इसका मतलब है कि भाई मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि मज़ीद अपने पास से डॉलर लगाने के बाद मैं इसकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो ज़ीरो पर लेके आ सकता हूँ। यानी कि बिल्कुल ज़ीरो, कि लिक्विडेट होगा ही नहीं, नेवर लिक्विडेट, ठीक है? अब वहाँ पर लेके आ जाऊँगा, मेरी पोज़ीशन तो ओपन है। अब जितने भी लोग हैं वो इस कॉइन को जो है वो शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट करने के बाद क्या होगा? मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा। कैसे? आप यहाँ पे देखिए। ये है अनरियलाइज़्ड पीएनएल, यहाँ पर आपकी फ़ीस शो होती है। अब मुझे आपने हमेशा देखा होगा कि भाई आप लोगों की जो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लगाते हो, लगाने के बाद ये देखते हो तो यहाँ पर फ़ीस नज़र आती है जो कि माइनस में होती है। अब मेरी ये जो फ़ीस है ये प्लस में है, यानी कि मुझे हर 2 घंटे के बाद 1.15, ठीक है? $1 और 15 सेंट जो है वो हर 2 घंटे बाद मुझे एक्सचेंज दे रही है, जो कि जिन्होंने शॉर्ट किया था उनसे पैसे लेके दे रही है। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि भाई 24 घंटे के बाद $12, $15 मेरे यहीं से बन जाने, जितनी भी। तो एक चीज़ हमेशा से याद रखें कि ये जब भी आपके जो काउंटडाउन है ख़त्म हो जाएगा, तो फंडिंग फ़ी हो सकता है यहाँ पर 50 है ना, 0.50 है, हो सकता है ये 20 पे आ जाए, हो सकता है ये 10 पे आ जाए, हो सकता है 0.5 पे आ जाए, ठीक है? और हो भी सकता है कि उसके बाद आपकी फंडिंग फ़ी प्लस में चली जाए। और जब आप प्लस देखो तो आप अपनी ट्रेड क्लोज कर लेना। और जितना आपने लोएस्ट कॉइन में बाय किया, आपको करना ये है कि जिस भी कॉइन में आप बाय करते हो तो आपने उसकी लेवरेज फुल रखनी है और उसी के साथ आपने मैक्सिमम $3-4 लगा लेना है। अब $3-4 लगाने के बाद अकाउंट में आपके $500 होना चाहिए, 400 भी होना चाहिए, या फिर एक काम कर सकते हैं कि यार उस कॉइन की लिक्विडेशन प्राइस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, ठीक है? ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए ताकि आप लिक्विडेट ना हो, वहाँ तक कॉइन पहुँचे ही ना। और अगर आप लिक्विडेट नहीं होंगे और आप हर 2 घंटे बाद चेक कर लीजिएगा कि आपने यहाँ पर फंडिंग फ़ी नेगेटिव होनी चाहिए। तो अब जब नेगेटिव होगी तो मेरे भाई क्या होगा कि फिर आपको जो फ़ीस है वो पे किया जाएगा, एक्सचेंज की तरफ से पे किया जाएगा। जो शॉर्ट करके बैठे हैं वो आपको फ़ीस पे करेंगे, और इतना ज़्यादा होल्ड करने में जो शॉर्ट शॉर्ट करके बैठे हैं इतनी हाई रिस्क में, हाई ट्रेड में, ठीक है, कि भाई इतना ज़्यादा फंडिंग फ़ी है, तो इतना वॉलेटाइल कॉइन है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा अगर कोई होल्ड करेगा, फॉर एग्जांपल $50 लगा दिए और उसने होल्ड कर लिया वो कॉइन, 10 घंटे भी होल्ड कर लेता है ना, तो उसकी फ़ीस बनेगी 150 से ज़्यादा, ठीक है? 150 से ज़्यादा फ़ीस बन जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग फंडिंग फ़ी का ये जो तरीक़ेकार है इससे आप कमा सकते हो, फ़ीस देनी नहीं है एक्सचेंज को, फ़ीस लेनी है। जिनके पास वो कमा नहीं सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते, तो आप सिंपल एक काम करें कि भाई फंडिंग फ़ी जिसकी भी नेगेटिव हो और जिसकी ज़्यादा हो, उस कॉइन को उसी समय में खोलिए। नेगेटिव होगी, माइनस में होगी तो आपने लॉन्ग करना है, और अगर प्लस में होगी तो आपने शॉर्ट करना है, ठीक है? अब इसी तरीके से बहुत सारे पिपिन की भी है। अब अगर पिपिन की भी फंडिंग फ़ी देखें तो ये भी काफ़ी हाई है, ठीक है? बनिस्बतन दूसरे कॉइन्स के ये भी काफ़ी हाई है। और थोड़ी देर पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो जब ये 75 सेंट पे गया था तो इसकी फंडिंग फ़ी जो है वो 70 पे पहुँच गई थी। मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है? तो अब वहाँ से भी थोड़ा-सा ऐसा रिस्क होता है कि भाई अगर आपने जो है वो बाय करके 60 पे बाय कर लिया कि यार फंडिंग फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप ज़्यादा डॉलर लगा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये वापस से नीचे आ गया, तो वो जो आपने ट्रेड लगाई थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे कॉइन, जैसे कि मैंने नोबडी ढूँढा, आप लोगों के लिए भी बताया, मैंने अकेले तो नहीं इसमें से कमाए, लेकिन आप लोगों को भी मैंने बताया, ऐसे ही कॉइन्स जो है इनमें ट्रेड करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया।
अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें अपनी राय और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल लाज़मी से जॉइन करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ एंड ऑलवेज़ स्टे क्रिएटिव।